सर आप एक बेहतरीन वक्ता हैं। स्टेज पे जब आप बोलते हैं, वीडियोस में हम सुनते हैं, तो आपका वॉइस मॉड्यूलेशन, आपकी बॉडी लैंग्वेज, हाँ आपके जी, शब्दों को चुनाव, हाँ जी, हाँ वो जी। बहुत अद्भुत है। और एक डायरेक्ट सेलर का ड्रीम होता है कि वो पैसा कितना मिले, एक अच्छा वक्ता जरूर बने। बहुत सही है तो बात। क्या टिप्स हैं? मैंने इस पे खैर बहुत सारी बुक्स पढ़ी है, पर्टिकुलर में जो एक पब्लिक स्पीकिंग है, और मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा रोल है। वैसे तो ये किसी का भी पैशन होना चाहिए, किसी का भी पैशन होना चाहिए। राइट। और ये जरूरी नहीं कि एक स्पीकिंग का मतलब है कि आप केवल स्टेज पे खड़े होकर तेज तेज आवाज़ में बात करें, क्योंकि आपको आप पब्लिक को एड्रेस कर रहे हो, तो आपको पब्लिक को कंट्रोल करना, वो क्या सुनना चाहती है राइट। राइट। और आप क्या बोलना चाहते हो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो क्या सुनना चाहती है बहुत इंपॉर्टेंट इम्पोर्टेंट है। है, उसको तो समझ। आप हाँ उनको समझ के उनकी लैंग्वेज के हिसाब से। और यही वजह है कि आज पूरे भारत में अगर मैं कहता हूँ कि अगर हम गांव-गांव तक पहुंच पा रहे हैं, उसकी रीज़न ये है कि हर जगह की अलग अलग लोग हैं, अलग अलग सोच है, अलग अलग इनकम ब्रैकेट के लोग रहते हैं, अलग अलग नॉलेज के लोग रहते हैं, तो हम अपने आप को उनके अनुकूल ढाल लेते हैं। ओके ओके। और यही चीज़ मैं चाहता हूँ कि सब लोग सिखाएं अपनी टीमों को, ताकि आप हर व्यक्ति, हर गाँव, हर घर तक पहुँच पाएंगे आपसे। वंडरफुल वंडरफुल। हम लोग एपिसोड के अंतिम पड़ाव पे हैं सर। हाँ जी, हाँ जी। हमारे कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं आपके लिए, बिल्कुल जिसमें सर। आपको फास्ट गति से आपने उनका जवाब देना बिल्कुल सर, बिल्कुल। है। योर मेंटर? बीसी छाबड़ा जी, और क्योंकि एक जगत गुरु हैं वो, आप सब जानते हैं, बहुत ज्ञान की बातें बड़े छोटे शब्दों में, बहुत टिप्स में बहुत सारी बातें वो कह देते हैं, बहुत सारी ऐसी। दैट्स ग्रेट। मेरा अच्छा खासा कन्वर्सेशन उनके साथ में रहता है। राइट राइट। योर फेवरेट बुक? मैं गुरु जी है चंद्र प्रभु जी। चंद्र प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी। जैन समाज से जैन जुड़े? समाज से, जी, श्वेतांबर जैन हाँ समाज से हैं। जी जी जी। और बड़ा मतलब सुकून मिलता है, और ऐसा लगता है जैसे मैनेजमेंट कर रहे हैं चंद्र हमारे प्रभु अपने जी को मैंने भी सुना, स्पेशली पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे डेवलप हाँ होना जी, हाँ चाहिए, जी। उस पे उनका एक बहुत मतलब अच्छा अपने अद्भुत सेल्फ audio। मैनेजमेंट है, हाँ। और आप पब्लिक और सेल्फ मैनेजमेंट आप कर वंडरफुल सकते हैं। वंडरफुल। दैट्स ग्रेट। अगर केसी छाबड़ा जी डायरेक्ट सेलिंग के लीडर नहीं होते तो क्या होते? मार्केटिंग, देखिए नेटवर्क मार्केटिंग है, नेटवर्क हट जाता है लेकिन मार्केटिंग अच्छा, नहीं हट सकता। मार्केटिंग में रहते हैं। और मेरा ये मानना है कि इस दुनिया में किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी बिजनेस को करने के लिए सबसे बड़ा अगर रोल है तो मार्केटिंग का है। एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाना शायद आज की तारीख में इतना मुश्किल काम नहीं है, दैट्स ग्रेट। और किसी भी इंडस्ट्री के लिए कोई बहुत बड़ा एक फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए, वो भी कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। पर मार्केटिंग इज द वेरी टफेस्ट जॉब ऐसे में। दैट्स ग्रेट। और कोई कंपनी अगर मार्केटिंग ठीक कर लेती है तो मतलब आप टफ काम ही करते हैं। नहीं, मतलब मुझे पैशनेट है ये मेरा, और मैं समझता हूँ कि लास्ट क्वेश्चन है, आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल? मतलब अगर आप ने जो बड़ा मिशन लिया है, ये तो फेवरेट हब हो ही गया है। तो सामने But- बैठे हैं तो हाँ जी, बोलना हाँ ही जी। पड़ेगा। नहीं वो है, लेकिन मैं फिर भी मैं फ्रेंकली अगर मैं बोलूँगा सर तो प्लीज। हिस्ट्री चैनल्स मेरे लिए बहुत फेवरेट है। हिस्ट्री, अच्छा ओके। और क्योंकि सर हमें अपने अस्तित्व का पता होना चाहिए, इस ब्रह्मांड में हमारा वजूद क्या है। मैं इसको यूँ कहता हूँ कि भविष्य को अगर जानना है तो पहले भूत को पहले जानना भूत को पड़ेगा। जानिए। यस ट्रू। और इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे यूनिवर्स में हम हैं क्या, मतलब हमें पता होना चाहिए सर। राइट राइट। और ताकि हमें कोई किसी बात पे गुरूर न रहे, है ना, किसी तरह की ईगो ना हो, और जो भी जीवन हमें मिला है इसको हम बहुत प्यार से, बहुत तरीके से, बहुत अच्छाई से जिएं, लोगों के लिए काम करें, ऐसा काम करें जिससे हमें अपने को सुकून मिले। और इस दुनिया में मतलब जो भी ऊपर वाले ने जो भी दिया है, तो वो बहुत सोच समझ के हमारे को जीवन मिला है। मैं समझता हूँ मतलब बहुत भाग्यशाली का हमें जीवन मिला है, और इसका पूरा भरपूर आनंद उठाएं। हिस्ट्री चैनल आपका हिस्ट्री फेवरेट है? चैनल और यूनिवर्स को मैं पूरा हमेशा स्टडी करता रहता हूँ। दैट्स ग्रेट सर। लास्ट में सर, फनी मोमेंट ऑफ योर लाइफ? फनी मोमेंट भी मैं शेयर करूंगा, एक छोटा सा मोमेंट है। बहुत सारे होते हैं लाइफ में वैसे सबके साथ में सर। बट एक जो मेमोरी में है मेरा, बहुत बात छोटी सी है बट मेमोरी में है। और एक में मोमेंट ऐसा भी है जो मैं वो भी करूंगा, जो चैलेंजिंग मोमेंट है जिसमें मैं दोनों को शेयर करूंगा आपके श्योर साथ। सर। पहला कि मैं महाराष्ट्र में रहने लगा था, मेरी तब एज थी 18 ईयर्स, ओके। 1983 की बात है। और इचलकरंजी शहर से नज़दीक में एक शहर है कोल्हापुर, जो कि इंडिया का बड़ा शहर है राइट काफी। राइट। तो मैं क्योंकि छोटी अवस्था में था, और नज़दीक शहर में, बड़ा शहर है तो वहाँ हम लोग जाते थे घूमने के लिए। एक बार यह था कि मैं अकेला ही था, बस में बैठा, ट्रैवल किया, तो रास्ते में बस एक जगह होटल पे रुकती है, अच्छा। और वहाँ की सब एक जैसी बसें हैं। और कम होती अवस्था हैं में, रोडवेज की। हाँ कम अवस्था में तो ज़्यादा इतना ध्यान में, सारी सब बसें एक जैसी है। और महाराष्ट्र में तो सभी लोग जो है ना अलग, क्योंकि उनको मैं नहीं जानता, तो सभी लोगों की लैंग्वेज अलग है, सबके चेहरे एक जैसे से दिख रहे हैं।
होटल में बस रुकी और बस रुकने के बाद में चाय वाय पीने के बाद मैं वापस बस में बैठा, बस चल पड़ी और जब बस रुकी तो पता चला कि मैं तो वापस अपनी शहर आ गया हूँ। अच्छा अच्छा, वापसी वाली बस थी। मैं जो है उस होटल में जहाँ पे कोई वापस जो इचलगंजी आ रही थी मैं उस बस में बैठ गया। तो इससे मुझे, लेकिन फिर मैंने क्या किया कि जब ऐसा कुछ हुआ तो बहुत एनालाइज किया कि यार ये क्या हुआ है ना। लेकिन उस दिन के बाद से शायद मुझे बहुत कुछ सबक मिला कि आपको हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। हाँ। और मतलब वो शायद बहुत कॉन्शियस होने से शायद आगे चल के उसके बहुत सारे बेनिफिट हुए। हाँ। एक और जो चीज़ है जो मैं बहुत ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ, ये मेरे लिए बड़ा अच्छा मौका है आज मैं आपको बात कहना चाहता हूँ प्लीज सर। कि मैं भीलवाड़ा से पहले दिल्ली आया करता था बिज़नेस डेवलप करने के लिए। जैसा कि आपने एक सवाल पूछा कि पूरे इंडिया में बिज़नेस कैसे डेवलप हुआ सर, और दिल्ली को मेरा नेटवर्क नहीं था बिल्कुल, मतलब कोई भी नेटवर्क नहीं था। अच्छा, जानते नहीं थे किसी को भी नहीं जानता था, मतलब जानने का अगर लिस्ट निकालूंगा तो मतलब मुश्किल से मेरे को 2 4 5 7 लोग मिल जाएंगे। और ये बात थी सन 2002 की। अच्छा। और 2002 में क्योंकि दिल्ली जैसा एक राजस्थान छोटे से शहर से दिल्ली आना बड़ी चीज़ है, और बड़े शहर में आना थोड़ा सा फोबिया सा होता है लोगों को, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट था कि दिल्ली में बिजनेस करना है। और सिर्फ एक ड्रीम था कि अगर इंडिया में बिजनेस करना है तो दिल्ली से काम करेंगे तो बहुत सारी जगह पे बिजनेस बड़ा कर देंगे शहर। तो मैंने बहुत मेहनत करके कुछ चंद परिचित लोग थे उनके माध्यम से एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की मैंने। एक छोटी सी मीटिंग में कर पाया। अच्छा। तो वो मुझे लगा कि यार मीटिंग बहुत छोटी हुई है, यहाँ पे ज़्यादा बड़ा काम नहीं हुआ, मेरा बिजनेस इतना बढ़िया है, लोग रेस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहे थे। मैंने सबको पूरा जोश में मैंने कहा सर हम अगले महीने एक मीटिंग और करेंगे। अच्छा। और करीब 15 लोग थे उस मीटिंग में, तो मैंने सबको बोला यार आप 10-10 लोग भी लेके आओगे तो 150 लोग तो अगली बार में आपके साथ आ जाएंगे सर। और वो एक्साइटमेंट था, है ना। तो सेकेंड टाइम जब नेक्स्ट मंथ में मैंने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की यहाँ पे, तो मीटिंग का टाइम था शाम को 7 बजे का, और मैं मीटिंग के वेन्यू पे पहुँच गया और मैं वेट कर रहा हूँ लोगों का, भी कोई लोग आए। अच्छा। तो 7 की जगह 7:15 बजी, 7:30 बजी, 8 बजी, मतलब लोग नहीं आए। अच्छा। तो मेरे मन में आया कि यार लोग क्यों नहीं आए। मैंने कहा दिल्ली के लोग हैं, थोड़ा सा बहुत बिजी रहते हैं, बहुत लाइफस्टाइल बहुत बिजी है यहाँ पे, लोगों को बहुत ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, भागम भाग बहुत टाइम होता है। मैंने कहा थोड़ा वक्त लग सकता है। और लेकिन 8:30 भी बज गई, 9 भी बज गई। अच्छा। और उम्मीद थी आप कहेंगे नहीं, अब क्योंकि अब तो उम्मीद टूट गई थी, 8:30 बज गई। उसके बाद मेरे को लगा कि अब बस अब बात खत्म हो गई। और उस टाइम पे जब मैंने फिर मोबाइल से ट्राई किया लोगों को कॉल करना, अच्छा, मोबाइल की कॉस्ट भी बहुत महंगी होती थी, लोगों को इनकमिंग चार्जेस भी लगता था उस टाइम पे, तो मुझे लगा शायद लोग फ़ोन पिक नहीं कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि पैसा लगता है। तो अब लेकिन मेरे पास कोई तरीका नहीं था। और 9 बजे के आसपास जब मैं वो वेन्यू के नीचे रिसेप्शन एरिया पे जब मैं वहाँ पे खड़ा हो गया, और मुझे किसी ने पूछा, वहाँ वेन्यू वाले ने पूछा सर आप आज आपके यहाँ पे मीटिंग थी तो क्या हुआ, मीटिंग का क्या हुआ, लोग आए नहीं आपके। अब मैं क्या जवाब देता उसको, मतलब मेरे लिए एक बड़ी एक ठीक है। तो मैंने उसको कहा यार कि दोस्त ऐसा मीटिंग तो कैंसिल हो गई है, किसी के यहाँ पे डेथ हो गई है, तो अच्छा, मैंने मीटिंग कैंसिल कर दी है। मैं खड़ा इसलिए हूँ कि कोई अगर आ जाए तो उसको बेचारे को परेशानी नहीं हो, मैं उसको बोल सकूँ मीटिंग कैंसिल हो गई है, इसलिए मैं खड़ा हूँ यहाँ पे ना। तो ये मेरे लिए एक बड़ा चैलेंजिंग सा सब्जेक्ट था जब एक सिंगल पर्सन मीटिंग में नहीं आया ऐसे। बाद में दिल्ली में बिजनेस बढ़ा? नहीं, उस दिन फिर फ़ोन आया मेरे पास घर से। अच्छा। क्योंकि श्रीमती जी है, जब भी कोई एक मीटिंग होती है उसको पता होता था कि अब 10 बज गई, मीटिंग खत्म हो गई होगी, फीडबैक के लिए कॉल आती थी। तो मेरे लिए एक बड़ा सरप्राइजिंग था कि भाई मैं क्या जवाब दूंगा, है ना। कॉल आया तो मैंने कॉल पिक किया, बोला कैसी मीटिंग रही। मैंने कहा दिल्ली आना पड़ेगा। अच्छा, दिल्ली आना पड़ेगा। अच्छा। मैंने कहा अब ऐसा है कि अब भीलवाड़ा रहने से काम नहीं बनेगा, अब हमें दिल्ली शिफ्ट होना पड़ेगा। अच्छा, है ना, क्योंकि अब यहाँ बिजनेस का माहौल कुछ ऐसा है कि यहाँ बिना रहे किया नहीं जा सकता। अच्छा। और ये बिल्कुल सच बात है, बिल्कुल मेरा दिल्ली का कोई लॉजिक नहीं कि यहाँ मैं रहूँ। अच्छा, लोग नहीं आए तो उस गुस्से में आ गए आप? हाँ, उस गुस्से में कह लीजिए या वो चैलेंज कह लीजिए। और मेरे को लगा कि मैं जब इतना अच्छा बिजनेस कर रहा हूँ, लोग क्यों नहीं सुन रहे हैं। मैंने कहा मुझे यहाँ रहना पड़ेगा। मैं केवल फ़ोन पे बात करूँगा, उससे बात नहीं बनेगी। और फैमिली को तैयार किया। बगैर बिजनेस के आप यहाँ शिफ्ट हो गए? बिल्कुल, मैं बिना बिजनेस के यहाँ पे शिफ्ट हो गया, मतलब डिसीजन कर लिया। उसके बीच में मैं आता रहा, फिर मेरी थोड़ी फ्रिक्वेंसी बढ़ गई, और आने के बाद थोड़ा थोड़ा बिजनेस मैंने डेवलप किया। थोड़ा सा शुरुआत थी, मेहनत काफ़ी ज़्यादा की, लेकिन फिर वो डिसीजन किया और फिर मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया। बहुत बढ़िया सर, बहुत सारी जानकारी आपने हमारे व्यूवर्स को दी। हाँ जी, हम आपके बहुत आभारी हैं, अपने कीमती समय में से आपने समय निकाला। और आपकी
शुभकामनाएं और आपका आशीर्वाद आगे भी हमें मिलता रहे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। नहीं, बिल्कुल आशीर्वाद तो ऊपर वाले का है, लेकिन बस सिर्फ ये है कि मैं चाहता हूँ कि लोग इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को समझे, और ये फ्यूचर बिजनेस है। हर तरह की टेक्नोलॉजी एब्सोल्यूट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, आउट हो जाती है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग हमेशा ग्रो करता रहेगा ये। राइट। और ये बढ़ता रहेगा, और लोगों को 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद ये एक बहुत रेपुटेड बिजनेस समझ में आएगा, जहाँ पे लोगों की लाइफ में इतने बड़े बदलाव आ रहे हैं, जहाँ लोगों में प्रेम पैदा हो रहा है, जहाँ पे नॉलेज आ रही है, एजुकेशन मिल रही है लोगों को, संस्कार मिल रहे हैं लोगों को सर। और मतलब वो शायद बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो शायद इस तरीके के अलावा इतनी बड़ी आबादी में और कोई तरीका दे ही नहीं सकता सर। और इसी उद्देश्य और मिशन के साथ सर थैंक यू वेरी मच। और ये एक छोटी सी भेंट चैट विद सुरेंद्र फैमिली की तरफ से। थैंक यू सर, ये बहुत अच्छी मेमोरीज आपने आज मेरे लिए जी कर दी है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सो आपने सुना, आज हमारे मेहमान थे श्री केसी छाबड़ा जी, जिन्होंने हमें बताया कि कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, कितना बड़ा पोटेंशियल है हमारे देश में, कितना बड़ा रोल डायरेक्ट सेलिंग का आने वाले समय में होगा। हमने जाना काउंसलिंग की इम्पोर्टेंस, हमने जाना किस प्रकार हम पूरे देश में टीम डेवलप कर सकते हैं। इसी प्रकार के बड़े बड़े नाम आप लिखते जाइए कमेंट बॉक्स में, और आपका जो ये कॉन्फिडेंस है, आपका जो ये प्यार है, जिस प्रकार से आप हमें दे रहे हैं, हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे और ऐसी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ को आपके सामने हम लोग लेके आने का प्रयास करेंगे। अगले मंगलवार रात्रि 8 बजे फिर एक बार आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।